नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को धनतेरस है। और धनतेरस को आपने अक्सर सुन रखा होगा कि बहुत लोग जो है या अक्सर लोग जो है बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी की चीज़ें खरीदते हैं। कोई कुछ गाड़ी खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, यानी कोई ना कोई नई वस्तु या कोई ना कोई कीमती सामान इंसान जरूर खरीदता है धनतेरस के दिन। उनको ऐसा लगता है कि धनतेरस के दिन अगर इस प्रकार की चीज़ों को खरीदेंगे तो इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, धन आएगा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ऐश्वर्य की कैटेगरी में आती है। ये जो चीज़ें हैं वो ऐश्वर्य देने वाली चीज़ें हैं, ऐश्वर्य को शो करने वाली चीज़ें हैं, ना कि धन की चीज़ें। आपने सुना होगा कि पशुधन होता है, यानी गोधन जिसको हम बोलते हैं। इस पर धन एक अलग चीज़ होती है और ऐश्वर्य की चीज़ें अलग होती है। और ये चलन में पहले नहीं था, ये बाद में ये चलन में आया जब से एडवर्टाइजमेंट होने लगा है। दुकान वालों का एडवर्टाइजमेंट होने लगा। वो बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि पुष्य नक्षत्र आया है, कि धनतेरस है, उस दिन ये चीज़ खरीदना चाहिए, वो चीज़ खरीदना चाहिए। ये ऐसा कुछ है नहीं। इन चीज़ों के खरीदने से धन नहीं आता, बल्कि धन जाता है। यानी कि आप बड़ा अमाउंट जब दे के आते हो तब कोई चीज़ वहाँ से लेके आते हो, ठीक है। तो धनतेरस के दिन इन चीज़ों की बजाय जो आप कीमती चीज़ लेके आते हो, सोना चांदी या फिर गाड़ी घोड़े जो लेके आते हो, इनकी बजाय एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही सस्ती, जो आप घर में डेली यूज़ करते हो, जो आपको लाना ही पड़ता है। ऐसी चीज़ अगर आप घर में लेके आओगे धनतेरस के दिन तो ज़रूर माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में उनका स्थायी निवास भी होगा। अगर आप धनतेरस के दिन जो मैं समय बता रहा हूँ उस समय के दौरान अगर उस चीज़ को लाते हो और उसका विधिवत पूजन करते हो तो ज़रूर से ज़रूर आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो वो चीज़ क्या है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कब उसे लाना है, कौन सी वो चीज़ है, ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये शुभ संयोग बन रहा है एक धनतेरस का दिन। धनतेरस का दिन है और साथ ही उस दिन शुक्रवार भी है। शुक्रवार और धनतेरस बहुत ही रेयरली कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है जब धनतेरस शुक्रवार के दिन आती है। और साथ ही उस दिन शुक्र का ओरा भी लग रहा है, वो लग रहा है 12:40 पर। दोपहर को 12:40 पर शुक्र का ओरा लग रहा है। साथ ही त्रयोदशी मतलब कि धनतेरस भी है इस कारण, और उस दिन शुक्रवार भी है। ये सारे संयोग बन रहे हैं, इस कारण से इस दिन का और भी महत्व बढ़ जाता है। वैसे ही धनतेरस का बहुत महत्व है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसके कारण उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आपको जो चीज़ लानी है उसका समय रहेगा दोपहर 12:40 से 1:15 के बीच में। ध्यान रखें, टाइम का विशेष ध्यान रखना है इसमें कि 12:40 से 1:15 के बीच में ही आपको वो चीज़ घर में लेके आनी है। अगर आपको ये जो मैंने समय बताया है 12:40 से 1:15 के बीच में, अगर इस समय आपको समय नहीं मिलता है, इस दौरान में अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फिर शाम को 7 से 8 के बीच में भी कर सकते हो। यही काम यानी नमक लाने का जो काम है वो 7 से 8 के बीच में भी कर सकते हो। लेकिन मैंने दोपहर का इसलिए बताया कि दोपहर को अगर लाओगे तो इसकी पूजा भी आप कर सकते हो। शाम को मान लीजिए पूजा का टाइम अलग है और आपने शाम को 7 से 8 के बीच में नमक लेने गए हैं, उस समय आप अगर पूजा नहीं कर पाए तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। वैसे आप अगर 9 बजे के बाद पूजा करना चाहते हो तो फिर आप 7 से 8 के बीच में नमक ला के उसकी पूजा कर सकते हो, ठीक है। या तो आप 12:40 से 1:15 के बीच में नमक लाइए या फिर आप शाम को 7 से 8 के बीच में लाइए। तो चलिए वो चीज़ बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है नमक, खड़ा नमक। ध्यान रखें, खड़ा नमक आपने देखा होगा, वे डले टाइप के खड़े नमक आते हैं। तो खड़ा नमक आपको लेके आना है 12:40 से 12:40 से 1:15 से के बीच में आपको दुकान में जाना है। दुकान से आपको वो खड़ा नमक लेके आना है। ध्यान है, नमक लाने की जो क्वांटिटी है यानी कि कितना नमक लेके आना है, या तो आप 800 ग्राम नमक लेके आइए या फिर 8 किलो नमक लेके आइए। जो भी आप ला सके वैसा ले आइए। 8 किलो भी ला सकते हैं और 800 ग्राम भी ला सकते हैं। अब करना क्या कि आप दुकान पे गए, 12:40 को घर से निकले, आजू बाजू की दुकान में देख लेना कहीं पर भी मिल जाएगा आपको नमक, तो आप नमक ले आइए। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए आपको खड़ा नमक ना मिले तो फिर आप पैकेट ले आइए। वैसे खड़ा नमक का इसमें विधान है, अगर खड़ा नमक नहीं मिलता है आपके आजू बाजू तो आप पैकेट भी ला सकते हो। जैसे आप घर में अक्सर खाने के लिए पैकेट लेके आते हो उसी टाइप से आप पैकेट भी ला सकते हो। तो ध्यान रखें, लेकिन लाना कितना है, 800 ग्राम। आपको मालूम है कि पैकेट जो मिलते हैं वो 1 किलो के पैकेट मिलते हैं, 800 ग्राम के पैकेट तो मिलते नहीं हैं। तो आपको फिर लाना पड़ेगा 8 पैकेट।
या तो आप 8 पैकेट लाइए या खड़ा नमक 800 ग्राम लाइए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। तो दुकान जाकर आपको 800 ग्राम या 8 किलो नमक लेके आना है, और वो 8 किलो या 800 ग्राम जो नमक आपने लेके आए हैं उसको शाम के टाइम जब आप धनतेरस की पूजा करोगे, उस धनतेरस की पूजा में उस पोटली को भी रख देना जिसमें 800 ग्राम नमक या 8 किलो नमक आपने रखा है, पन्नी पॉलीथीन कुछ भी, उसमें उसको आपको पूजा के साथ रख देना है और उसकी पूजा करना है। कुमकुम, अक्षत, रोली, चावल, जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको वो जो आपने नमक लेके आए उस नमक की भी आपको पूजा करना है। ठीक है, उस नमक को पूजा के साथ ही वहीं रखे रहने देना रात भर। रात भर वो नमक वहीं रखा रहेगा उस पट्टे पे, जिस पट्टे पे आपने पूजा की है उस पट्टे पे आप जहाँ पर आपने पूजा करी उस नमक की, उस नमक को वहीं पर रखे रहने दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह उस नमक को उठाइए और किसी बर्नी में, किसी डब्बे में उसको भर कर रख दीजिए। ठीक है, आपने किया क्या है, 10 तारीख को दोपहर 12:40 के बाद आप लेने गए नमक लेके आए, 1:15 और 12:40 के बीच में आपने घर नमक ले आए, घर नमक ला के रख दिया कहीं पर। शाम को जब आपकी पूजा होगी, किसकी, धनतेरस की जब पूजा होगी, उस धनतेरस की पूजा में आपको वो नमक रखना है। नमक रख के उसकी पूजा पाठ करनी है वो अच्छी तरीके से, जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं। रात भर उस नमक को रखे रहने देना है। इसके बाद सुबह उस नमक को उठाकर और आपको करना क्या है कि आपको बर्नी में या डब्बे में भर के उसको रख देना है। इसके बाद साल भर जितना भी आपने नमक लाए हैं उसको साल भर खाने में यूज़ करना है। सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी जो भी चीज़ आप बनाते हैं जिसमें नमक डलता है, सभी चीज़ों में आप उस नमक को डालिए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो 800 ग्राम ही नमक लाया है और साल भर तो 800 ग्राम पूरेगा नहीं, तो आप बार बार नमक लेके तो आओगे सही। उस 800 ग्राम का नमक जो है उसमें उस नमक को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में उन सभी नमक में मिला दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप 8 किलो ले आइए, तो उस डायरेक्ट पूरे 8 किलो की पूजा हो जाएगी और उसी नमक को आप साल भर चलाइए। कम पड़ता है तो आप और नमक लेके आ जाइए बाद में, और ये वाला नमक जो पूजा वाला नमक है वो उसमें मिला दीजिए। तो इस तरह से वो पूरा नमक आपका पूजा वाला नमक बन जाएगा। फिर आप उस नमक को डेली यूज़ में आप ले आइए, लेकिन ध्यान रखें कि जो बड़ी बरनी में जिसमें आप वो नमक पूरा रख रहे होंगे उसमें से आप यूज़ नहीं करोगे, अलग से नमक निकालिए, उस बरनी में से अलग से डेली यूज़ के लिए नमक निकालिए और उस नमक जो डेली यूज़ वाला नमक है उसमें से आप डेली यूज़ कीजिए। और वो जो डब्बे में भरा रखा है उसको भरा रख रहे हैं, उस जब भी ये छोटी डिब्बी खाली हो उसमें से फिर भर लीजिए, फिर आप उसको यूज़ करिए, फिर ख़त्म हो जाए फिर उसमें से भर लीजिए। इस प्रकार वो बड़ा डब्बा जिसमें आपने नमक भर के रखा है उसमें से आपको रोज़ नहीं निकालना, बल्कि एक डब्बे में, छोटे डब्बे में लेके 1-2 दिन 3 दिन जितने दिन के लिए वो डब्बा रहे, वो इसके बाद जब खाली हो जाए तो फिर आप उसमें से ले लीजिए। इस प्रकार से आप पूरे साल भर उस नमक को आपको खाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर नमक जैसे जैसे आपके अंदर जाएगा तो आपके रग रग से दरिद्रता का नाश करेगा। नमक जो है आपके अंदर छुपी हुई या आपके अंदर रग में जो दरिद्रता भरा गई है, गरीबी भरा गई है, उस गरीबी को वो वहाँ से निकाल देगा और साथ ही आपको समृद्धि का आकर्षण भी प्रदान करेगा। यानी आपके अंदर समृद्धि की आकर्षण आएगी। और जब समृद्धि के आकर्षण का मतलब है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि समृद्धि, यानी कि आपको मालूम वेल्थनेस जो होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, यानी कि आपके पास धन धान्य खुद ब खुद आने लगेगा। खुद ब खुद आने लगेगा मतलब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होने लगेगा, ये मतलब होता है। तो समृद्धि का आकर्षण आपके अंदर बढ़ेगा और जब समृद्धि का आकर्षण बढ़ेगा तो आप समृद्ध होंगे। समृद्ध होंगे मतलब आपके घर धन धान्य आएगा, पैसा आएगा, ताकि आप अपना जो जीवन है वो अच्छे से गुजार सको। साथ ही आपको मालूम है कि जो नमक होता है वो वास्तु दोष के लिए भी यूज़ किया जाता है। नमक जो होता है वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप नमक का इस प्रकार से यूज़ करोगे जिस प्रकार से अभी मैंने बताया है, तो एक तो घर की जो वास्तु दोष है वो ख़त्म होगा, साथ ही आपके अंदर जो रोग हैं, किसी प्रकार की बीमारी है, कुछ दर्द है, तो ये भी आपके शरीर से ख़त्म होने लगेगा और आप स्वस्थ होने लगोगे। तो इस प्रकार से ये छोटा सा प्रयोग है जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो और ये चीज़ तो आपको घर में लानी ही रहती है, लेकिन लाने के बाद इस प्रकार से उसको यूज़ करके फिर अगर आप प्रयोग करते हो साल भर तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।